नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी है। 9 वर्षों की निरंतर सफलता को हम बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार पुनः आप सभी लोग के लिए लेकर आया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्राप्त होते हैं कुल 51 टेस्ट। इस 51 टेस्ट में आपको 5100 प्रश्न प्राप्त होंगे, जिसका आपको उत्तर वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से प्राप्त होगा। यह टेस्ट श्रृंखला बिल्कुल ही नाम मात्र के शुल्क पर आपको उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, लोक सेवा आयोग एवं व्यापम के द्वारा लिए जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी लोग के लिए लेकर आया है उड़ान समसामयिकी विशेषांक, जो कि आपके राज्य के प्रमुख बुक डिपो पर अब उपलब्ध हो चुकी है। दोस्तों, आप इसका लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी बुक शॉप से इसे जल्द से जल्द परचेस करें। आज की कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, राजा राव पठार राज्य के किस जिले में स्थित है? राजा राव प्लेटू इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? हमारा पहला ऑप्शन है बेमेतरा, दूसरा है बालोद, तीसरा है कांकेर और चौथा है महासमुंद। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिला बालोद। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जो राज्य में जो पीएससी और व्यापम है वो इस प्रकार के क्वेश्चन को अक्सर पूछते आए हैं। यदि किसी भी रीजनल क्षेत्र में कोई भी मेला होता है, ठीक, या वहां पर किसी भी चीज का आयोजन किया जाता है, तो उस स्थान के बारे में वो पूछ देता है कि वो स्थान किस जिले में स्थित है। ठीक उसी प्रकार से राजा राव पठार में एक मेले का आयोजन किया गया था, वो मेला बालोद जिले में आयोजित किया गया था। ठीक, याद रखिएगा राजा राव पठार कहाँ स्थित है? बालोद जिले में स्थित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सर्व आदिवासी समाज द्वारा वीर मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ठीक दोस्तों, अभी जो पिछले प्रश्न में हमने बात की थी, मेले का आयोजन किया गया था, वीर मेला सर्व आदिवासी समाज के द्वारा क्या किया था? इस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो आपको तो उत्तर पता ही है कि इसका उत्तर क्या होगा? बालोद होगा। वेयर वॉज द वीर मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय द सर्व आदिवासी समाज? आंसर क्या है हमारा? बालोद। दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो मेला है वो 8, 9 और 10 दिसंबर को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। और 10 दिसंबर को क्या रहता है हमारा? बलिदान दिवस। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह जी की याद में क्या किया जाता है? इस दिन बलिदान दिवस मनाया जाता है और ये मेले का भी आयोजन किया गया था इस बार। इस मेले में जो प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, ठीक, आदिवासी समाज से, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलमा बैराज किस नदी और किस जिले में बनाया गया है? क्वेश्चन है, कलमा बैराज इज बिल्ड इन विच रिवर एंड डिस्ट्रिक्ट? ठीक, पहला ऑप्शन है हमारे पास महानदी रायगढ़, ठीक, दूसरा ऑप्शन है शिवनाथ नदी जांजगीर चांपा जिला है, तीसरा महानदी जांजगीर चांपा जिला और चौथा मनियारी नदी मुंगेली जिला। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने नदी और नालों के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये कहाँ स्थित होते हैं, लोकेटेड होते हैं। आपको मैं बता दूं कि कलमा बैराज एक औद्योगिक बैराज है। हाल ही में इसका क्या किया गया था? इनॉग्रेशन किया गया था कुछ साल पहले, ठीक, तब से ये ऑपरेशनल है। वर्तमान समय में दोस्तों क्या हुआ है कि इस बैराज में जो वाटर का लेवल है वो ज्यादा हो गया है, मतलब जहां तक उसे भरना था उससे वो ज्यादा लेवल तक चला गया है। तो इस बैराज को खोला जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या किया गया है? लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इस बैराज के आगे जो नदी आगे जा रही है उसके आगे फिशिंग एरिया ना हो, मतलब वहां पर कोई मछली पकड़ने वाला ना हो और किसी प्रकार की भी कोई गतिविधियां कर रहे हैं तो वो वहां से हट जाए, क्योंकि नदी का स्तर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। ठीक, तो बाढ़ आने का यहाँ खतरा नहीं है, फिर भी एक लोगों को क्या किया जा रहा है? यहाँ पर सचेत किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए आज का ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन होगा। ठीक, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर ट्राई करें। अगला प्रश्न है हमारा, शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 हेतु सर्वेक्षण कितने क्षेत्र या थीम में कराया गया है? कल हमने बताया था कल की कड़ी में कि शहरी गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है वो प्रजा फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ को इस इंडेक्स में तीसरा स्थान क्या था? प्राप्त हुआ था। ठीक, ये ओवरऑल रैंकिंग है, लेकिन ये जो इंडेक्स बनाया गया है वो कितने क्षेत्र को डिवाइड करके बनाया गया, मतलब कितने सेक्टर को यहाँ पास ध्यान दिया गया है? तो यहाँ पर जो क्षेत्रों की संख्या वो है 4, मतलब यहाँ पास 4 सेक्टर को यहाँ पर ध्यान दिया गया है और इन 4 सेक्टर को भी फर्दर डिवाइड किया गया। वो 13 सेक्शन में चले जाते हैं, मतलब एक सेक्शन ये रहा यहाँ पर, दूसरा ये सब होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। ये भी फर्दर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कुल डिवाइड होंगे, जो कि कुल 13 सेक्शन में यहाँ
डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, तो टोटल थीम 4 थे और सब थीम बोलेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इन व्हाट एरियाज थीम्स वाज द सर्वे कंडक्टेड फॉर द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। तो आंसर होगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंस्पायर अवार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? विच पोजीशन इज छत्तीसगढ़ इन द इंस्पायर अवार्ड रजिस्ट्रेशन? दोस्तों इंस्पायर अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। ठीक, बच्चों में विज्ञान को लेकर उत्सुकता जगाने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है, लेकिन सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, राज्य से पंजीयन मंगाते हैं कि कौन से बच्चों को यहाँ पर शामिल किया जाए। इसमें 6वीं से 10वीं तक के बच्चे होते हैं और जनरली क्या होता है, एक स्कूल से 5 विद्यार्थियों को लगभग सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, मतलब एक स्कूल 5 विद्यार्थियों को भेजेगा, फिर यहाँ कंपटीशन होता है ब्लॉक स्तर पर, ठीक, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर बहुत सारे राज्य मिलकर क्या होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन करते हैं। लास्ट में 60 बच्चों को क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। इन 60 बच्चों को विभिन्न प्रकार के संस्थानों में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और इनको गाइडेंस भी दिया जाता है। ठीक, और इनकी मदद भी की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इंस्पायर अवार्ड पंजीयन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंजीयन है ये केवल, ठीक, अभी यहाँ पर कोई अवार्ड नहीं है, ये केवल पंजीयन के बारे में पूछ रहा है। तो अब ये पंजीयन पूरा हो चुका है और इस पंजीयन में जो छत्तीसगढ़ से पंजीयन करने की संख्या है वो लगभग 3rd नंबर पे है। ठीक, लगभग 44,000 से ऊपर बच्चों ने यहाँ पर क्या किया, पंजीयन कराया है अपना, इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आ चुका है, 3rd स्थान पर आ चुका है। पंजीयन केवल, हो सकता है इसमें आगे जाकर हमें और अच्छा अवार्ड मिलेगा तो फिर हम इस पर क्या करेंगे और इस पर लिंक अप क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। अभी के लिए याद रखेंगे आपकी इसमें पंजीयन में कितना हो रहा है, केवल 3रे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शहरी गवर्नेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को ओपन डाटा पोर्टल बताया था कि कितने सेक्शन, सब सेक्शन है, 13 सब सेक्शन है, उसमें से एक सब सेक्शन कौन सा है, ठीक, ओपन डाटा पोर्टल तक नागरिकों की पहुंच के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मतलब एक सब सेक्शन है ओपन डाटा पोर्टल तक किसकी पहुंच बनानी है, नागरिकों की पहुंच बनानी है, जो कि किसके पास रखा हुआ है, राज्य सरकार के पास जो डाटा है उस पर नागरिकों की पहुंच बनानी है। उस नागरिकों की पहुंच में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, तो वो स्थान है इनका क्या, प्रथम। ठीक, तो छत्तीसगढ़ को ओपन डाटा पोर्टल में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विच प्लेस हैज छत्तीसगढ़ गॉट इन टर्म्स ऑफ सिटीजन एक्सेस टू ओपन डाटा पोर्टल इन द गवर्नेंस इंडेक्स? ठीक है, इसको रखना ना, पिछला वाला काट देना जी। एंड द आंसर इज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम वन पथगमन के तहत कितने दिन, कितने जिले और दूरी कवर की जा रही है? आपको पिछली कड़ी में हमने बताया था 14, 15, 16 और 17 तारीख को राज्य में उत्तरी क्षेत्र से और दक्षिणी क्षेत्र से क्या हो रहा है, एक पर्यटन रथ यात्रा हो रही है, जो कि कोरिया से निकल रही है, सीतामढ़ी हरचौका से, और सुकमा के रामाराम से, जो कि कहां पर आकर मिल रही थी, हमारा चंद्रखुरी में मिल रही थी। मतलब यहाँ पर 4 दिन वाला तो होगा, मतलब सी ऑप्शन को हम पहले क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। 4 दिन तो फिक्स है, 14, 15, 16, 17। ठीक, पर्यटन रथ यात्रा हो रही है। इसमें कुल जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो है 1575 किलोमीटर। ठीक, 1575 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया जाएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन भी चला गया, तो ये और टोटल जिले कितने हो जाएंगे हमारे, 19 जिले। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिन, 19 जिले और 1575 किलोमीटर। हाउ मेनी डेज डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस बीइंग कवर्ड अंडर राम वन पथ गमन? ठीक, तो 4 डेज, 29 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1575 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोटा केबिन का संबंध किस क्षेत्र से है? पोटा केबिन बिलोंग्स टू विच रीजन? किस क्षेत्र से क्या कौन बिलोंग करता है, पोटा केबिन बिलोंग करता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है शिक्षा। ठीक, एजुकेशन के सेक्टर से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। ठीक, आप याद रखिएगा इसे कि पोटा केबिन नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में, जहां पर नक्सल का क्या है, ज्यादा प्रकोप है, वहां पर इसका स्थापना किया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो भी इलाका मतलब गांव क्या होता है, नक्सली प्रभावित होता है, तो वहां पर पक्की स्कूलें तो होती नहीं है, क्योंकि जो नक्सली होते हैं या फिर वहां पर जो हमारी बटालियन भी होती है वो क्या करती है, शेल्टर लेने के लिए स्कूलों में या फिर किसी सरकारी भवन में वो शेल्टर ले लेते हैं, जिसके कारण वो भवन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई कि जो भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर हम एक क्या बनाएंगे, पोटा केबिन बनाएंगे।
ठीक, ये है कच्चे मकान का, टेम्पररी होगा। ठीक, यहाँ पास क्या होगा, ओपन एयर होगा, टेम्पररी होगा, यहाँ पास बच्चे आएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो याद रखिएगा पोटा कैबिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा क्या है, ये सक्सेसफुल है, इसलिए प्रशंसा की जा रही है पोटा कैबिन की। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से भी संबंध रखता है, वह उसी से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत दिव्यांगजनों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने वाले उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाओं को, ठीक, सर्वोत्तम शैक्षिक संस्था का राज्य स्तरीय पुरस्कार किस जिले की समिति को प्रदान किया गया है। प्रश्न ये है दोस्तों कि दिव्यांगजनों के शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए कोई एक शैक्षिक संस्था है जो कि कार्यरत है। ठीक, उन शैक्षिक संस्थाओं को क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, राज्य स्तर पर किया जाता है। क्यों किया जाता है, वो क्योंकि सर्वोत्तम कार्य कर रही है किस क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो वो जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है, ठीक, वो एक संस्था को दिया गया, वो संस्था किस जिले की है। ठीक, हमें ये क्वेश्चन में आंसर में बताना है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी राइट एक्ट 2016, which district committee has been awarded the state level award of the best educational institution to outstanding voluntary organization for the field of education, training and rehabilitation of disabled person। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा के एक स्वैच्छिक संस्थान को ये अवार्ड इस बार प्राप्त हुआ है। दोस्तों संस्था का नाम है निशक्तजन कल्याण सेवा समिति पामगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, निशक्तजन कल्याण सेवा समिति पामगढ़ को क्या मिला है, इस बार सर्वोत्तम शैक्षिक संस्था का राज्य स्तरीय पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। ये कहाँ है, जांजगीर चांपा में स्थित है। आज की कड़ी का हमारा अंतिम प्रश्न है, 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया। ठीक है, मतलब क्या बनाया जा रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का, ठीक है, शिलान्यास किया गया है और ये किस जगह पर स्थित है हमें ये बताना है। ऑन 10 दिसंबर ऑन विच प्लेस वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड म्यूजियम ऑन द सैक्रिफाइस डे ऑफ शहीद वीर नारायण सिंह। तो दोस्तों हमारा इसका जो उत्तर है वो है नवा रायपुर। नवा रायपुर में पुलखौती मुक्तांगना है, वहीं पर क्या बनाया जा रहा है, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, और इसी समय मतलब हाल ही में क्या किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए क्या रखा है, एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, शिलान्यास इनका किया है। तो याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय कहाँ है हमारा, वो नवा रायपुर में है। ठीक, और इस दिवस को हम किस नाम से भी जानते हैं, बलिदान दिवस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आज की कड़ी का हमारा ये रहा आंसर की। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये 10 प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको क्या कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल की कड़ी में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।